प्रयागराज स्टेशन, जहां हवाओं में भी एक पुरानी कहानी बसी है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो वैभव ने खिड़की के बाहर देखा। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर आई और फिर गायब हो गई। उसने अनुष्का की ओर देखकर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अनुष्का सुनो, ट्रेन यहाँ आधा घंटा रुकने वाली है, चलो ना थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। अंदर बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगा है, थोड़ा ताज़ी हवा खाकर आते हैं। अनुष्का, जो वैभव की हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी, मुस्कुराकर बोली, हाँ वैभव चलिए, ट्रेन तो यहाँ पर आधे घंटे रुकने वाली है, चलिए कुछ खाकर आते हैं। करीब 8 से 9 महीना हो रहे हैं वैभव और अनुष्का की रिलेशन हुए हैं। दोनों बहुत बिजी थे, अपनी कॉलेज की क्लासेस और घर के कामों में वो कहीं घूम नहीं पाए थे इतने दिन। वो पहली बार एक दूसरे को समय देने के लिए घूमने निकले थे। जा रहे हैं लाल किला। दोनों हाथ पकड़े हुए स्टेशन पर उतरे। भीड़ भाड़ के बीच वैभव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक हवा का एक झोंका उसकी नाक से टकराया। वो एक खास किस्म के इत्र और चमेली की मिली जुली सुगंध थी। वैभव के कदम वहीं जम गए, जैसे किसी ने उसके चलते हुए दिल पर हाथ रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने का मंजर बदलने लगा। स्टेशन की भीड़ धुंधली हो गई और उसे अपने पास खड़ी अनुष्का की जगह अनुप्रिया नजर आने लगी। वही चेहरा, वही मुस्कान जो 4 साल पहले खामोश हो गई थी। वैभव सुध बुध खो बैठा। वो मदहोश सा होकर अनुष्का का हाथ पकड़कर एक बेंच पर बैठ गया। अनुष्का ने देखा कि वैभव की आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। वो कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक वैभव ने अनुष्का का हाथ इतनी जोर से खींचा कि उसे दर्द होने लगा। उसने वैभव की आंखों में देखा, वे आंखें गीली थीं। वैभव चिल्लाया नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया, अनुप्रिया। अनुष्का का दिल धक से रह गया। अपना नाम अनुप्रिया सुनकर वो घबरा गई, लेकिन उसने वैभव के कांपते हाथों को देखा तो उसका गुस्सा ममता में बदल गया। वो समझ गई कि वैभव किसी पुराने तूफान में फंस गया है। उसने बहुत शांति से कहा, वैभव तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अनुष्का चाय लेने चली गई ताकि वैभव को खुद को संभालने का थोड़ा वक्त मिले। जब वो लौटी तो वैभव पत्थर की मूरत बना बैठा था। अनुष्का ने चाय का कप उसके हाथ में दिया और धीमे से उसके कंधे को छुआ। स्पर्श पाते ही वैभव की दुनिया बदली। सामने अनुप्रिया नहीं, अनुष्का थी। वैभव की आंखों से आंसू बह निकले। वो नजरें चुराते हुए बोला, सॉरी, मुझे माफ कर देना अनुष्का, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस। अनुष्का ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है वैभव, बस इतना बताओ कि उस नाम के पीछे की कहानी क्या है। अगर तुम हल्का महसूस करो तो मुझे बताओ। वैभव ने एक ठंडी आह भरी और बोलना शुरू किया, आज से करीब 6 साल पहले जब कॉलेज का पहला साल था, मेरी जिंदगी में अनुप्रिया आई थी। हम साथ पढ़ते थे, साथ सपने देखते थे। 4 साल तक हम एक ऐसे रिश्ते में थे जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा थे। वो मुझे बहुत प्यार से बुलाती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वैभव का गला भर आया। उसने आगे कहा, सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अचानक 4 साल बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर एक काली रात आई। अचानक उसका दिल बैठ गया। उसे जबरदस्त हार्ट अटैक आया। वो सो गई अनुष्का, और फिर कभी नहीं उठी। मैंने उसे बहुत पुकारा, बहुत चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज दी, उसे हिलाया कि शायद वो आंखें खोल दे, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस अंधेरी दुनिया में छोड़कर चली गई। वैभव ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। इसी प्रयागराज स्टेशन पर हम मिला करते थे। उसके घर वाले उसे दूर नहीं जाने देते थे, तो हम यहीं बैठकर घंटों बातें करते थे। आज इस जगह ने वो जख्म फिर से हरा कर दिया। वैभव को लगा अनुष्का अब रिश्ता कोड़ देगी, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक सहलाता हुआ हाथ महसूस हुआ। अनुष्का ने उसका हाथ थाम कर कहा, वैभव, जो चला गया वो तुम्हारी रूह का हिस्सा था, उसे भुलाना मुमकिन नहीं है, और मैं कभी नहीं कहूंगी कि उसे भूल जाओ। उसे अपने दिल के सबसे खूबसूरत कोने में जगह देना, वो तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। उसने वैभव की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा जो दर्द है मैं शायद उसे कभी पूरी तरह से महसूस ना कर पाऊं, लेकिन मैं उस प्यार का सम्मान करती हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी अनुप्रिया बनकर रहूंगी, वो बनकर जो तुम्हें गिरते वक्त संभालेगी और तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही वैभव। वैभव की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि अनुष्का के लिए गहरा सम्मान था। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार वही है जो आपके अतीत के मलबे को साफ नहीं करता, बल्कि उसी पर एक नया घर बनाता है। तभी ट्रेन की तेज सीटी गूंजी। वक्त खत्म हो चुका था। दोनों दौड़कर ट्रेन की ओर लपके और चलते हुए डिब्बे में चढ़ गए।
वैभव दरवाजे के पास खड़ा था, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। अनुष्का ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा रखा था। वैभव ने देखा प्रयागराज स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जिंदगी भी तो यही है, कुछ स्टेशन पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। अगर खुश रहना है तो उन बीते पलों को दिल में सहेज लो, पर जो साथ चल रहा है उसका हाथ कभी मत छोड़ो। उसने पलटकर अनुष्का को देखा, जो उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वैभव को लगा जैसे 2 साल बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा है। आज वो खुश था, बहुत खुश, क्योंकि उसके पास अनुप्रिया की यादें भी थीं और अनुष्का का साथ भी।